आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। जितने भी महान लोग हैं, शाही लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती। आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। मैंने कहा ना, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें। सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, और कैसे गाइडेंस लोगे? पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तुमको यार लैटिट्यूड पता नहीं, लॉन्गिट्यूड पता नहीं, फोर्स पता नहीं, मास पता नहीं, मोमेंटम पता नहीं, इनर्शिया पता नहीं, किताब बता दीजिए। क्या करोगे किताब जानकर? आईएएस की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, उसे पहली चीज जो स्पष्ट करनी है कि उसका आधार मजबूत है कि नहीं। वो अगर आधार मजबूत करके कोचिंग करना आए तो उसे 80% का फायदा होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत कर करके आए, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तभी से शुरू कर दे। इकोनॉमी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्ट्री का कर ले। अगर वो ऐसा करके कोचिंग करने आए तो 80% फायदा कोचिंग का हो। जितने लोग बिना आधार के कोचिंग करने आते हैं, उनकी कोचिंग व्यर्थ चली जाती है। अब मैं जिसको एनसीईआरटी क्लास 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो टीचर डीडी बसु पढ़ के पढ़ा रहा है, उससे तुम क्या कनेक्ट करोगे क्लास में? सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता। 98% लोगों की कोचिंग करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष से ही बेस बनाने के लिए कहें। बस अगर व्यक्ति ने अपना बेस बना लिया तो कोचिंग उसे फायदा करेगी, तो कोचिंग उसे सूट करेगी। बिना बेसिक्स के कोचिंग करना व्यर्थ है। जब तुम क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, कंसोलिडेट नहीं होगा। प्लान। आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो? उसके अपने बहाने हैं, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है, मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हां, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया। नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती।
पर बड़े सारे लोगों के मां बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं, उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। नास्तिक होने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं मिला जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा कर सके। बस नास्तिक का मतलब यह नहीं जो भगवान को डिफाई करता हो कि मैं भगवान नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जिसको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, किसी ऐसे साइंटिफिक व्यक्ति से जो उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सके। वैसे कोरोना काल में मैंने बड़े आस्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा, बहुत नास्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा, बहुत नास्तिकों को मस्जिद जाते हुए देखा। हमारा एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जब उनका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने कहा बचोगे तो है नहीं। कहे ऐसा क्यों बोल रहे हो, भगवान चाहेंगे तो बचेंगे। हमने कहा भगवान को तो तुम मानते नहीं। बोला वो देखो ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा जिंदगी भर तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे। नास्तिक अगर इसलिए भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला तो वो असली नास्तिक है। और जो ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत तोपखान हैं, ऐसे तो खैर हजारों लोग, आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है। महान आदमी हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर जो शुक्रिया करने का भाव है, शुक्रिया वैसे भी वो ना के बराबर है। हम कुछ काम करते हैं शिष्टाचारवश, शिष्टाचार दिखाने के लिए, थैंक यू, इट्स ओके एंड सॉरी। लेकिन कुछ चीजों को हम बड़ा निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आपको छोड़कर आया 10 किलोमीटर तक, उसको रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई थैंक यू बोलता होगा सर, क्योंकि वहां कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हम भारतीयों की एक बड़ी गंदी आदत है, हम उन कामों को ज्यादा करते हैं जहां पर अप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बड़े शिष्टाचारी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, will you please bring up a glass of water for me? Oh, thank you. ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। शुक्रिया, अच्छा लोग शुक्रिया शुरू कहां से करें? पूजा से। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, कुछ नहीं मिलता। 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है सर, अगर आप अपने प्रतिपल जीवन की सिर्फ शुक्रिया अदा करें तो वो जो भगवान है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि शुक्रिया कहने में, जैसे हम लोग हैं, ये लंबे समय तक मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। हमारे मां बाप इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग मां की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं नहीं सर, ये लगातार किया जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं 20 प्लस, क्योंकि जो भी 20 प्लस हैं, 25 प्लस हैं, उनके फादर मदर बुजुर्ग हो रहे होंगे, और बुजुर्गियत में प्यार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने मां बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 95% मां बाप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ उनकी छोटी छोटी बातें अगर मान ली जाएं तो। बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके मां बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और आईएएस हैं, और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के माचिस कहां रखे हो,
और आपने हाथ लो लिया कि बाबूजी गलती है, पता नहीं माचिस या दूसरी माचिस ले लो, उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में मां बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। मैं तो ये तो जानता ही हूं सर कि संकट का कोई भी दौर हो, जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ मां बाप इतना बोल दें कि जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ मां बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। क्या कर रहे हो? तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर मां बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर मां बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण इतना बड़ा योद्धा है और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य मतलब संदेह। और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। यह बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य मतलब संदेह। जीत में, अब ये मैसेज वाली बात है सर। अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुआ था। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए।